नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर शेयर मार्केट से है। दरअसल शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। एक बार फिर औंधे मुंह गिरा है शेयर बाजार। शेयर बाजार बताया जा रहा है कि सेंसेक्स से करीब 3000 पॉइंट गिर गया है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स में 8% से ज्यादा गिरावट हुई है। तो शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर चल रहा है और हर बार गिरावट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाता हुआ शेयर बाजार। एक बार फिर शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स करीब 3000 पॉइंट गिर गया है। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि शुरुआती कुछ मिनटों में ही निवेशकों के करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा हाथ से निकल गए। तो शेयर मार्केट में भारी गिरावट, औंधे मुंह गिरा है शेयर मार्केट। करीब 3000 अंकों से ज्यादा शेयर मार्केट गिरा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं रायपुर से। यह बड़ी खबर, जहां राज्यसभा के लिए नए चेहरों को मौका मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का नाम हट गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन, कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग में से 2 का नाम फाइनल हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नए चेहरों को मौका मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का नाम हट गया है और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन, कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग में से 2 का नाम फाइनल हो सकता है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, नए लोगों को मौका देने की बात अब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए हो रही है। मोतीलाल वोरा का नाम हट गया है, 3 नाम लिए जा रहे हैं। क्या अब इनका बैकग्राउंड, किसका दावा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? ममता, देखिए, जो कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं और जो जानकारी आ रही है और जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में दिखाई दे रही है, उसके बाद तो यही चीजें सामने आ रही है कि जो कांग्रेस महामंत्री हैं गिरीश देवांगन, वो सीएम के काफी करीब रहे हैं। जब से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी जिगरी दोस्त की तरह भी हैं, तो वो सबसे आगे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा, वो तो काफी करीबी हैं ही। और अगर हम बात करें, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी तभी वो तमाम जो कांग्रेस के जो काम है वो करते थे। और जो मीडिया सलाहकार है रुचिर गर्ग, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही 2 नाम अभी और सामने आ रहे हैं कि ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है फूलोदेवी प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम और केटीएस तुलसी का भी नाम उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोतीलाल वोरा है, उनका नाम अब राज्यसभा के उससे हट गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर सोनिया गांधी कहेंगी तभी वो इस बात को लेकर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब जो बात आ रही है तो ये साफ हो रहा है कि उनका नाम जो है इस सूची से हट गया है। जी बिल्कुल, मोतीलाल वोरा का नाम सूची से हट गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब नए लोगों को चेहरा देने की तैयारी है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए। शुक्रिया ममता, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बात फ्लोर टेस्ट की है और सबके अपने अपने दावे भी हैं। एक और जहां कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, वहीं कांग्रेस सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी। हम तो बार बार ये कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और अब ऐसी सरकार कैसे राज्यपाल का अभिभाषण करवा सकती है, कैसे सत्र बुला सकती है। जब बजट सत्र के पहले दिन महामहिम का भाषण होता है और महामहिम के पास में उस आसंदी पर 2 लोग बैठते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं और एक महामहिम बैठते हैं, राज्यपाल महोदय। अब दोनों के पास में 22 के लगभग और 22 के लगभग इस्तीफे हैं दोनों के पास। तो ये सरकार जिसका आप दर्पण पढ़ने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो सरकार बहुमत में है क्या? और अगर वो बहुमत में नहीं है तो उसका अभिभाषण कैसे?
अगर है तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं? तो हम तो प्रार्थना करेंगे दोनों से कि पहले फ्लोर टेस्ट हो फिर अभिभाषण हो। हमारी मांग है माननीय स्पीकर साहब से, और आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, इस देश को समझना चाहिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं, हम तैयार हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए 16 तारीख को। हम लोग तो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट भी हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जब सरकार अल्पमत में है तो इस्तीफा दें और गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा नेता होगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं, और जिस दिन वो कहेंगे उस दिन हम लोग बहुमत सिद्ध कर देंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर का भी बयान आया है। विधायकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, ये कह रहे हैं एनपी प्रजापति। कल 6 विधायकों को नोटिस जारी हुए थे और आज 7 और विधायकों को नोटिस जारी हो गए। कुल 13 विधायकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, इनमें 6 मंत्री भी शामिल हैं। विधायकों को अपना पक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर रखने को कहा गया और नियम प्रक्रियाओं के तहत स्पीकर पद बंधा हुआ है, उन्हीं कर्तव्यों के पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही है। ये बड़ी खबर है। एनपी प्रजापति बता रहे हैं कि विधायकों को नोटिस जारी हुए हैं और जो स्पीकर पद है वो नियम कायदों से बंधा हुआ है और उन्हीं कर्तव्यों के पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही है। आप लोग जो सरकार के मुखिया उनसे पूछिए। जहाँ तक मेरे को नोटिस दिए थे, आप लोग मेरे घर पे आए थे। कल मैंने 6 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। आज मैं 7 लोगों को और नोटिस जारी कर रहा हूँ। जो प्रक्रियाएं हैं मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, नियम प्रक्रियाओं के तहत अध्यक्ष बंधा हुआ है और उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। तदनुसार अध्यक्ष अपनी कार्यवाही कर रहा है। सर, क्या नोटिस के बाद अगर नहीं आते, उपस्थित नहीं होते? ये देखो, काल्पनिक प्रश्न मत करिए, अगर मगर मत करिए। उसके बाद जो चीज होगी वैसा निर्णय लूंगा। सर, विधानसभा संचालन कार्रवाई प्रक्रिया में साफ कहा गया है कि अगर बजट सत्र में पहला सबसे टॉप प्रायोरिटी राज्यपाल का भाषण होता है, अगर फ्लोर टेस्ट की मांग हाउस में होती है तो क्या निर्णय स्पीकर का होगा? ये अभी सब काल्पनिक बातें हैं। आपका प्रश्न काल्पनिक है, इसलिए मैं काल्पनिक उत्तर नहीं दे सकता। स्पीकर को आप सुन रहे थे। उधर भोपाल से बड़ी खबर है। स्पीकर से मिले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह। स्पीकर से कांग्रेस के 19 विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने का आग्रह भूपेंद्र सिंह ने किया है। भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया कि विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे पर विचार करने का भरोसा दिया है। बीजेपी इस पूरे मामले पर कानूनी विमर्श भी कर रही है। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई विधायक आने में असमर्थ हो तो विधायक होने के नाते उनके इस्तीफे देने का काम नियम प्रक्रिया के तहत किया गया है। हाथ से लिखे हुए और हस्ताक्षर युक्त इस्तीफे मंजूर किए जा सकते हैं। विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना है। सर, आप अभी मुलाकात हुई आपकी, चूंकि आप ही कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे लेकर आए थे, आपने हॉट कॉपी भी सौंपी थी, अभी क्या स्थिति? मैं अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि इस पर जल्दी निर्णय करें और इस्तीफे स्वीकार करें। सर, नियम प्रक्रिया क्या कहती है? क्या वाकई में हॉट कॉपी के जरिए इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं? अध्यक्ष जी को ये अधिकार है, वो अगर संतुष्ट होते हैं कि इस्तीफा सही है, सदस्य से बातचीत हो सकती है, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हो सकती है, फोन के माध्यम से, और प्रक्रिया जो है वो लिखित में इस्तीफा देने की प्रक्रिया है वो हुई है। सर, 2 दिन हो गए हैं लेकिन हार्ड कॉपी सौंपे हुए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्या लगता है? सर, वो आग्रह किया है अध्यक्ष जी से, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जल्दी करें। सर, खबर इस बात को भी लेकर है कि उन सभी 19 विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किए कि आप अपना पक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर दें। नहीं, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं तो आग्रह किया है अध्यक्ष। सर, लेकिन यदि ये स्वीकार नहीं होते हैं तो क्या सभी विधायक विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे? पार्टी सब चीज़ें तय करेगी।
सर लेकिन अभी जिस तरीके का सियासी माहौल चल रहा है, क्योंकि राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर में सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह का नाम अनाउंस हो गया, तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी ने कर दिया, तो अब तीसरी सीट के लिए चुनाव होगा, ये तय हो गया? देखिए आगे अब वो कांग्रेस क्या निर्णय करती है ये नहीं कह सकते, पर हमारी तरफ से तो दोनों उम्मीदवार घोषित हुए। सर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, विधानसभा में पता चलेगा कि किसके पास कितने विधायक हैं, और उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि विधायक दे रहे हैं, कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और लेकर पूर्व मंत्री भी आ रहे हैं बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। सवाल अगर कोई इस्तीफा देता है और कोई इस्तीफा वो अपना ईमेल से पहले भेज देते हैं और वो कोई कारण से नहीं पहुंच सकते हैं, और वो अगर मैं विधायक के नाते उन्होंने कहा कि आप वहां जमा कर दो सचिवालय में, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है। और अब तो सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी में है और उनके जो साथ में विधायक हैं वो सब भी भारतीय जनता पार्टी में। सर राज्यपाल से भी कुछ मिलने का समय या कुछ मांग हम रख सकते हैं क्या, बीजेपी की तरफ से हो सकती है क्या? कि बीजेपी सभी जो कानूनी पहलू हैं उन पर विचार कर रही है, जो प्रक्रिया है उस पर विचार कर रही है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा का टिकट दिए जाने से कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी नाराज हो गए। अचानक दिल्ली पहुंचे हैं सुरेश पचौरी। जयपुर से वापस आए विधायक संजय शुक्ला को भी पचौरी की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पचौरी समर्थक 3 और विधायक भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दरअसल दिग्विजय सिंह को राज्यसभा टिकट दिए जाने से कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी नाराज हो गए हैं और अचानक दिल्ली पहुंचे हैं पचौरी। जयपुर से विधायक संजय शुक्ला को भी पचौरी की वहीं दूसरी तरफ जयपुर से वापस आए विधायक संजय शुक्ला को भी पचौरी की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पचौरी समर्थक 3 और विधायक भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरेश पचौरी अब नाराज बताए जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, तो ये जो नाराजगी का दौर है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर और बढ़ता जा रहा है, ये तो परेशानी और बढ़ा रहा है राज्यसभा के मद्देनजर। प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रवीण जी, अब एक और सीनियर नेता सुरेश पचौरी नाराज हो गए हैं, बताया जा रहा है। स्वाभाविक है कि उन्हें भी राज्यसभा की आस रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप देखें कि आज मिसिंग थे, जब ये दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन फाइल करने गए, अमूमन ये होता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ होते हैं, पचौरी उनके साथ नहीं थे। हमारी जो खबर है वो ये है कि पचौरी दिल्ली जा चुके हैं। 3 से 4 एमएलए हैं जो पचौरी समर्थक माने जाते हैं। खबर यह भी है कि पचौरी ने उन तमाम लोगों को कह रखा है कि वो अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर ले कि उन्हें जाना कहां है, यानी उनकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ बने रहें या कांग्रेस के लिए वोट करें। इस जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि संजय शुक्ला उनके जो खांटी समर्थक थे, अचानक जो जयपुर से लौटे, उसकी वजह यह है कि उनके नेता को लगातार इग्नोर अगर किया जा रहा है कांग्रेस में, तो इस वजह से संजय भी वापस आ गए। और अभी इंदौर में हालांकि उन्होंने खुल के नहीं कहा कि उनकी वापसी की वजह क्या है, लेकिन इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि संजय सुरेश पचौरी के समर्थक हैं, वो वापस इसीलिए आए हैं कि वो सुरेश पचौरी को इग्नोर कर रही है पार्टी। संभावना ये है कि 3 और एमएलए हैं जो सुरेश पचौरी के समर्थक हैं, तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जब वोटिंग की नौबत आएगी तो उनमें से भी कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस बात की संभावना है। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। और जिस तरह की पहले खबरें आई थी, दिग्विजय सिंह का नाम भी अनाउंस नहीं किया गया, नाम नॉमिनेशन फॉर्म उन्हें मिल गया, भर भी दिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। प्रवीण जी, अब बिल्कुल सही बात है। दरअसल कांग्रेस का एक बहुत बड़े धड़े का मानना है कि कांग्रेस की अगर इतनी बुरी हालत एमपी में हुई है तो उसके जिम्मेदार दिग्विजय सिंह है, उसकी मूल वजह दिग्विजय सिंह है। अब आप देखिए कि और उसके बावजूद वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते जा रहे हैं। वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, उनका बेटा यहाँ कैबिनेट मंत्री है, नहीं रहेगा तो विधायक है, तो वो सेटल हो गए पूरे। और बाकी के लोग, सिंधिया चले गए बाहर, सिंधिया भी दिग्विजय सिंह के कारण नाराज होकर चले गए बाहर। अब यहाँ केवल कमलनाथ बचे
और पूरी राजनीति सबको ये आशंका है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कि आगे की पूरी दिग्विजय सिंह चलाएंगे एमपी में। इसी वजह से लगता है कि सुरेश पचौरी भी नाराज होके गए क्योंकि उनका एक अलग गुट है। प्रशांत जी बिल्कुल, केवल क्रॉस वोटिंग का आप जिक्र कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग अगर होती भी है तो शायद उसकी जरूरत बीजेपी को नहीं होगी। जो अभी हाल फिलहाल आंकड़े नजर आ रहे हैं 19 और 22 विधायक लगभग अगर इस्तीफा उनका हो जाता है तो उसके बाद, लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग से आगे भी ये विधायक जाएंगे? अभी तक जो हमारे सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ना पचौरी बीजेपी में जाएंगे ना इनके एमएलए बीजेपी में जाएंगे। अगर आपको याद हो प्रशांत, आज सुबह संजय शुक्ला ने कहा, वो हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठे देखे थे एक कार्यक्रम में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी तक तो खबर यही है कि ना सुरेश पचौरी बीजेपी में जाएंगे ना उनके समर्थक बीजेपी में जाएंगे, लेकिन ये तय है कि वो नाराज हैं। आज जो दूसरा सवाल आपने किया कि क्रॉस वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन 3 एमएलए के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस अगर एक ईएमपी में इस तरह से डूबते हुए जहाज की तरह रिफ्लेक्ट होगी तो आप देखिए कि सरताज सिंह, जो लोग हुलस के खुद से ऑफर कर रहे हैं कि मैं बीजेपी में आना चाहता हूं, और बीजेपी ने भी गेट भी नहीं खोले। सरताज सिंह लगातार बोल रहे हैं कि मैं भाजपा में आना चाहता हूं, जहां सिंधिया वहां मैं, लेकिन बीजेपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ना ही उनके लिए बाहें फैलाई कि आ जाइए आप अंदर। तो फर्क पड़े या ना पड़े क्रॉस वोटिंग से नंबर, लेकिन नंबर बढ़ जाएंगे। इधर तो नुकसान होगा, इधर फायदा भले नहीं होगा बीजेपी को ज्यादा, क्योंकि बीजेपी आरामदायक हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस को तो निरंतर नुकसान होगा। और ये सोचना पड़ेगा लोगों को कि सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के पीछे क्या पूरी पार्टी तो कहीं दांव पर नहीं लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, सिंधिया के मसले पर पूरा मसला जो घटनाक्रम हुआ उस पर कांग्रेस देर से एक्टिव हुई, बड़े नेताओं को देर से एक्टिव किया गया। कम से कम ये एक मसला भी ऐसा है कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। हाँ बिल्कुल, और ये सिंधिया बड़े नेताओं को दरअसल सिंधिया के मसले में मूल पूरी ताकत लगाई थी दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि दिग्विजय उनके पापा का भी एक बार उनकी एंट्री रोक चुके हैं जब उनके माधवराव सिंधिया यहाँ आ रहे थे तब, तो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। और अभी भी वो ये उनको बिल्कुल परवाह नहीं है दिग्विजय सिंह को कि संगठन जो है वो बिखर रहा है कि नहीं, वो फोकस्ड है, वो अपना पुनर्वास बहुत बेहतर तरीके से, अगर वो राज्यसभा पहुंच गए तो दिल्ली में सियासत करेंगे और एमपी में भी करते रहेंगे, एमपी उनका कब्जा रहेगा। और बाकी किसी कौन जा रहा है या कौन आ रहा है, ये उनसे आरामदायक स्थिति में सिर्फ दिग्विजय सिंह आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह को कम से कम इन हालातों से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये इस वक्त की सियासी अपडेट है कि सुरेश पचौरी भी नाराज हैं और उनके जो समर्थित विधायक हैं उनके लिए भी संकेत दे दिए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर का रुख। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का बयान आया है। उनका कहना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बंधक बनाना ठीक नहीं। कांग्रेस सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट की मदद भी लेंगे। विधायकों को छुड़ाने के लिए कोर्ट की मदद कांग्रेस लेगी, ये कहना है सांसद विवेक तनखा का। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का ये बयान है और वो संकेत दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी पहलुओं पर भी कांग्रेस विचार करेगी, कोर्ट की मदद भी ली जाएगी। सत्ता पक्ष के 19 एमएलए और आज शायद 3 और दिए होंगे तो मैं नहीं कह सकता, वो लेके आके स्पीकर सौंप रही है त्यागपत्र। वो एमएलए नहीं आए हैं, एमएलए नहीं बोल रहे हैं, एमएलए कहीं बंधक हैं, उनके मोबाइल बंद हैं, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी उनसे बात नहीं कर सकते। सर अब आगे क्या होगा? क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी? फ्लोर टेस्ट तो तब होगा जब वो बंधक छूटे हैं। हमको तो यही नहीं मालूम है कि वो जो किडनैप हो गए हैं, अबडक्ट हो गए हैं या जैसे गए हैं, वो पहले छूट के फ्लोर टेस्ट फ्लोर में होता है और उस फ्लोर टेस्ट के लिए पहले सब स्वेच्छा से तो आए। सर कहा जा रहा है कि नोटिस भी विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है उन विधायकों। वो तो कानून है। स्पीकर चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसको सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो कोर्ट जा सकती है फाइल, और उसको ये बताना पड़ेगा कि जो 19 या 22 या 23 जो भी संख्या है, इन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, बिना स्वेच्छा के त्याग। तो सर क्या इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जा सकती है कांग्रेस?
देखिए, अगर बीजेपी का यही रवैया रहा कि सबको बंधक बना के रखेंगे और बंधक बनाने के बाद अब कहें कि कांग्रेस अल्पमत है, ये तो मेरे को नहीं लगता ये कोई किसी दृष्टिकोण से संवैधानिक कानूनिक इसको कोई मान सकता है। तो अल्टीमेटली अगर स्थिति उस स्तर तक पहुंचती है, हो सकता है हम लोग को कोर्ट जाना पड़े, कुछ नहीं तो इन लोगों को छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को इस देश में बंधक नहीं बना सकते। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर से वित्त मंत्री तरुण भनोट ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तरुण भनोट ने कहा है कि स्पीकर से मुलाकात सामान्य है। कांग्रेस के 19 विधायकों के इस्तीफे पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे बीजेपी के नेता के द्वारा लाना कई सवाल खड़े करता है। पूरे सियासी माहौल से जल्द तस्वीर साफ होगी। कि भाई 19 विधायकों के इस्तीफे आ गए, उनको स्वीकार किया जाए। भूपेंद्र सिंह ने फिर मुलाकात की है। ये भूपेंद्र सिंह जी कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे ला रहे हैं और बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। सर वो कह रहे एक विधायक होने के नाते चूंकि वो आ नहीं पा रहे थे इसलिए उन्होंने। क्यों नहीं आ पा रहे भाई, कहानी क्यों नहीं आ पा रहे, इनसे पूछिए कि 22 विधायक नहीं आ पा रहे इकट्ठे, क्यों नहीं आ पा रहे, भूपेंद्र सिंह जी से पूछिए। सर लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा सचिवालय ने नोटिस भी जारी किया विधायकों को अपना पक्ष रखे प्रत्यक्ष रूप से आके। मुझे जानकारी सर, लेकिन अब जिस तरीके का सियासी माहौल है, आपको लग रहा है कि सरकार पर संकट है या टल गया है या फ्लोर टेस्ट में साबित कर देगी कांग्रेस के उसके पास पर्याप्त संख्या है? चलिए आगे देखिए होता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सरताज सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। उनका कहना है कि जहां सिंधिया जाएंगे वहीं हम जाएंगे, ये कह रहे हैं सरताज सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे सरताज सिंह। दरअसल टिकट उन्हें नहीं मिला था बीजेपी से और इस लिहाज से वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब उनके जरिए बयान आया। उनका कहना है कि जहां सिंधिया जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। ये एक और झटके के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये एक और बड़ा झटका जिसे कहा जा रहा है। सरताज सिंह अब कांग्रेस का दामन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां सिंधिया जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले टिकट न मिलने के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। अपना सदस्यता जी हाँ, घर वापसी की प्रसन्नता मुझे भी। किस कारण है वापसी हो रही है? देखिए, कांग्रेस तो गुटबंदी के आधार पर बनी हुई पार्टी है और उसमें माननीय सिंधिया जी का भी एक अलग अपनी एक पहचान थी और हम लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए थे और उस नाते जब सिंधिया जी यहाँ आ गए तो हम भी आ गए। अपना सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी ये जैसा सिंधिया जी कहेंगे वैसा करेंगे। भाई आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया। उनके साथ उनकी पत्नी अमृता राय, विवेक तनखा और भी कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके साथ उनकी पत्नी अमृता राय मौजूद थी। साथ ही कांग्रेस सांसद विवेक तनखा भी मौजूद थे। इस दौरान जो दिग्विजय सिंह के समर्थक भी मौजूद थे। ये तस्वीरें उस दौरान की जब दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तो दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है और वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उनकी सीट खाली होने वाली है और ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद उन्होंने करीब 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और लंबा सियासी सफर है दिग्विजय सिंह का। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ उन्होंने काम किया है। 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला। 98 में फिर से जीत हासिल कर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2003 के बाद 10 साल तक कहीं से भी दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने 2013 में राष्ट्रीय महासचिव उन्हें नियुक्त
किया था। राघवगढ़ से एक सामंत परिवार में उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई इंदौर के एक कॉलेज से उन्होंने की थी। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।